डिब्बी, हम बस अर्जी कर सकते हैं, आप हमरा तर्पण आज ही करवा दो। तुम्हारी अरज को हम ठुकरा नहीं सकते बड़की, क्योंकि गंगा मैया ने तुम्हें खुद चुना है। आप बहुत दयालु हैं ठाकुर साहब। नहीं नहीं, तुमने गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया है। मन से गंगा मैया की सेवा की है तुमने, और न जाने कितने लोगों का इलाज किया है। तुम्हारी अरज को स्वीकार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है बड़की। जाओ जाओ, तर्पण की तैयारियां करो। जी ठाकुर साहब, चलते हैं। अपने लोगों को फोन करके बता देते हैं कि नया माल आ रहा है आज। नहीं, तो फिर बड़की बेची नहीं जाएगी। ये अनछुआ प्रसाद है जिसे सिर्फ हम ग्रहण करेंगे। काफी दिनों से हमारी तमन्ना थी कि कोई हो जो सिर्फ हमारे लिए हो। इसमें वो बात है कि सिर्फ हमारे पास आएगी, हमारे पास। बड़की, ये क्या कह रही है तू? कहा बोल के आ गई ठाकुर साहब से? और कोई चारा भी तो नहीं था। नैना दीदी हमारी बहन है, पर ये बात वो नहीं जानती है, और उनको पता चल गया तो वो हमको आश्रम जाने नहीं देंगी। हमको रोकने की कोशिश में अपनी जान खतरे में डाल देंगे, और ये हम नहीं देख पाएंगे। भाई, आश्रम चले जाएंगे तो वो भी गांव में लौट के नहीं आएगी। हम गंगा मैया का अंतिम स्नान लेकर आवत है। माई, तेरे हाथों से आज तैयार होंगे हम। तुमने सपना देखा होगा ना हमरे लिए। हमरी विदाई पे तुम ये अपने हाथों से हमको दुल्हन बनाओगी, तो कर लो अपना सपना पूरा। तो हक है तुम्हारा माई। हक तो उस शहरी छोरी नैना का भी है कि वो जान सके कि तो वो की बहन है। अगर हमने वो को ये बात ना बताई तो भगवान हमका कभी माफ नहीं करेगा बड़की। जुबरन का बोले यार नैनो, ये कितनी सुनसान जगह है, तू यहाँ अकेली आई थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। नैनो प्लीज चल वापस। कुछ नहीं होगा डिम्पी, मैं अकेली आई थी, मैंने बोला ना।
और हमें सेल फोन ढूंढना बहुत जरूरी है, प्लीज। कृष्णा, डिब्बी, छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तो से मुंह न मोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना बोलना माही बोलना। माही बोलना। नैना जी, आप ठीक तो है ना? तो उठिए ना, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ चुभ रहा है नीचे। आओ। अच्छा, मैं यहाँ इतनी मेहनत करके फोन ढूंढ रही हूँ और तुम दोनों यहाँ रोमांस कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट रोमांस? उसके सामने क्या बोल रही है तू? प्यार की शुरुआत ना ऐसे ही होती है। अरे नहीं 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 डिम्पी जी, अरे नैना जी सच में नीचे गिर गई थी, वो तो हमने बचा लिया, वरना नीचे लुढ़क जाती। हाँ प्लीज ये सारी बातें छोड़ो और सेल फोन ढूंढते हैं हम। अरे मैं कब से फोन ढूंढ रही हूँ यार। अभी फोन कोई सल्लू थोड़ी ना है जो कहेगा कि तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन मिल गया? मिल गया। ये तो किसी लैंडलाइन नंबर से फोन आ रहा है। अरे ये तो हमारे गांव का नंबर है। उड़े उड़े बात कीजिए। हेलो, हाँ माई बोलिए। कहाँ है तू? जी वो हम लोग बिजौलिया के लिए निकल गए हैं। बोलिए। बेटा हमको तो है ना एक जरूरी बात बतानी है। हाँ माई बताइए ना। बेटा वो बड़की है ना? बड़की? क्या हुआ बड़की को? बोले। बड़की हेलो। क्या हुआ बड़की को? पता नहीं, माइक का फोन आया था, बड़की के बारे में कुछ बता रही थी और फोन ऑफ हो गया। जबरन कहा बोले, फोन ही बंद हो गया। माई कहाँ गई थी? कहीं नहीं, वो ऐसे ही।
नैना जी ये दुकान कोसीपुर से काफी दूर है, लेकिन गांव में 10-15 लोगों के पास जो मोबाइल हैं वो यहीं ठीक कराने आते हैं। एसके भाई देखो जरा। भैया प्लीज इस फोन को जल्दी से ठीक कर दीजिए, इस फोन का ठीक होना बहुत जरूरी है। हाँ एसके भाई। बस यही एक सबूत है अब हमारे पास। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। देख रही है ना आप, आपके नाम पर वो नरक में जाने के लिए तैयार है। आप तो सब कुछ देखती है ना, तो आपने देखा होगा कैसे दिन रात उसने आपकी सेवा की है, फिर भी आप ऐसे चुपचाप रहेंगी, कुछ नहीं करेंगी आप। आज तक मैंने आपके सामने हाथ नहीं जोड़े, पर आज जोड़ती हूँ और वादा करती हूँ कि अगर आपने मेरी मदद की तो जिंदगी भर आपकी पूजा करूंगी। बस जिस चमत्कार की वजह से लोग आप पे भरोसा करते, वो चमत्कार आज कर दीजिए। लड़की को बचाने का रास्ता दिखाइए मुझे। मुझे आप पे यकीन हो जाए माँ, कुछ ऐसा कर दीजिए। हेलो भैया, भैया क्या बोल रहे हैं आप? आपको ये फोन ठीक करना ही होगा, कुछ तो करिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ मैडम जी, मिट्टी चली गई, इसकी आईसी उड़ चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं सही थी, आप कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक मूर्ति हैं आप और कुछ नहीं। नैनो जल्दी। भाई का फिर कॉल आया था, उसने मेरा नंबर ट्रेस कर लिया है। उसे पता चल गया कि मैं कोशीपुर में हूँ। बोल रहा था अगर एक दिन में वापस नहीं आई तो फिर कभी वापस मत आना। डिब्बी, यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है ना, और तू ये लेके बैठे कि तेरे ब्रदर ने तेरा फोन ट्रेस कर लिया। डिब्बी, अभी इसी वक्त अपने ब्रदर को फोन लगा, मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है। डिब्बी जल्दी कर, लड़की को बचाने का और ठाकुर का सच सबके सामने लाने का रास्ता मुझे मिल गया है। तो जल्दी ठीक हो जावे की छुटकी, बुरा मत मानना, तोरे
ठीक होने तक रुक नहीं सकते थे हम, पर माई है ना, और हमरा प्यार भी। माई, माई चुटकी। हेलो। नमस्कार ठाकुर साहब, पहचाना मुझे? नैना, अरे वाह, आपको तो मेरी आवाज याद है। भूली तो तुम भी नहीं हो। याद आ रही है यहाँ की? हाँ, पर उतना नहीं जितना आप करने वाले हैं। जब आप ही के गांव वाले जो आपको भगवान समझते हैं, आप ही की हवेली से निकालकर आपको जेल में फेंक देंगे। तुम तो जानती हो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हो सकता है मैं आपका कुछ ना बिगाड़ पाऊं, पर कोई ऐसा है जिसका आपने बहुत कुछ बिगाड़ा है। वो आपको अच्छे से जानती भी है और पहचानती भी है। किसकी बात कर रही हो तुम? कजरी। क्या हुआ ठाकुर साहब, कजरी का नाम सुनकर आप पे बिजली गिर गई क्या? अब सोचिए, अगर वो आपके सामने होगी तो क्या होगा? कजरी का पता मैंने लगा लिया है और जल्द ही वो सबके सामने होगी आपकी असलियत बताने के लिए। इसे कजरी के बारे में कैसे पता चला? भैया तैयार रहिएगा, अब वो फोन करने वाला है और हमें पता लगाना है कि वो कहाँ फोन कर रहा है। तुम फौरन कजरी को पुरानी कोठी पर लेकर जाओ। बाकी लड़कियों को भी उसके साथ लेकर जाना, और ध्यान रहे किसी को कुछ कानो कान खबर ना हो। ये तुम अभी करोगे इसी वक्त, और कोई निशान नहीं छोड़ना वहां पर। थैंक यू भैया। वो कजरी को किसी पुरानी कोठी में शिफ्ट करने वाले हैं। पुरानी कोठी? ये कहाँ है? हम जानते हैं वो किस पुरानी कोठी की बात कर रहे हैं। चलो।